देखिए आपकी जो पोइम फर्स्ट है, नेम ऑफ द पोइम अ फोटोग्राफ, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कार्डबोर्ड क्या है। देखिए यहाँ पर पोइम के अंदर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ था कार्डबोर्ड, तो यहाँ पर पूछा व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट। जो कार्डबोर्ड वर्ड है इसका मतलब क्या है, मतलब ये क्या होता है इन द पोइम, पोइम में वाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड है, ये जो वर्ड है इस वर्ड का उपयोग क्यों किया गया है ना। कार्डबोर्ड इज हार्ड पेपर, कार्डबोर्ड क्या होता है, हार्ड पेपर होता है, मतलब जिसको गत्ता बोलते हैं, हार्ड पेपर मतलब कठोर कागज। इट हैज बीन यूज्ड, इसका इस्तेमाल होता है टू रिफर, रिफर का मतलब होता है दर्शाना, दर्शाने में, टू द प्रैक्टिस ऑफ कास्टिंग, प्रैक्टिस ऑफ कास्टिंग मतलब चिपकाना, आप फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स चिपकाने के लिए, मतलब इसका जो प्रयोग होता है फोटोग्राफ्स को चिपकाने के लिए होता है ऑन इट, इसके ऊपर जो कार्डबोर्ड होता है, मतलब जो हार्ड पेपर होता है, इसके ऊपर क्या करते हैं फोटोग्राफ्स को पास्टिंग किया जाता है, मतलब चिपकाया जाता है। एंड इज फ्रेम्ड है, और इसके बाद में उसके ऊपर फ्रेम की जाती है, फ्रेम्ड लगाई जाती है, मतलब जो फोटो तैयार होता है उसके ऊपर क्या बना दी जाती है, फ्रेम तैयार की जाती है। ठीक है, तो कार्डबोर्ड क्या होता है, कार्डबोर्ड एक हार्ड पेपर होता है जिसके ऊपर जो फोटोग्राफ्स होते हैं उनको चिपकाया जाता है, और इसके बाद में उसके ऊपर फ्रेम कर दी जाती है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड, कैमरे ने क्या कैप्चर किया है। कैप्चर का मतलब होता है खींचना, कैमरे ने क्या खींचा है, द कैमरा हैज कैप्चर्ड, कैमरे ने कैप्चर किया है मतलब खींचा है, द पोइट्स मदर, पोइट की जो माँ है, विद हर टू कजन्स, और उनकी जो टू कजन्स दो बहनें हैं उनको, मतलब जो कैमरा था कैमरे ने किसका फोटो खींचा है, पोइट्स की जो माँ है उनका, विद हर टू कजन्स, और उनके साथ उनकी दो कजन थी, उनकी जो दो बहनें थी उनका फोटो उसने कैप्चर किया है। बेटी एंड डॉली, उस फोटो में बेटी एंड डॉली जो उनकी दो कजन है, एक का नाम बेटी है और दूसरी का नाम है डॉली, ऑन आ सी हॉलीडे, वो अपनी सी हॉलीडे पर है, मतलब वो अपनी छुट्टी पर है, जो समुद्र के किनारे घूमने के लिए आई हुई है। दे आर होल्डिंग, दे आर होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब होता है पकड़ना, दे आर होल्डिंग उन्होंने पकड़ा हुआ है, वन हैंड एक एक हाथ, इच ऑफ हर मदर उसकी माँ का, उन दोनों ने उनकी माँ का एक एक हाथ पकड़ा हुआ है, मतलब एक हाथ तो बेटी ने और दूसरा हाथ डोली ने पकड़ा हुआ है। और जो द सी इज वॉशिंग, जो सी है मतलब जो समुद्र है वो वॉशिंग कर रहा है, मतलब धो रहा है, एट देयर फीट उनके पैरों को, जो समुद्र है उनके पैरों को धो रहा है, मतलब समुद्र उनके पैर पखार रहा है। हर मदर इज स्माइलिंग स्वीटली, और जो उनकी माँ है वो स्माइलिंग कर रही है, मुस्कुरा रही है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट हैज नॉट चेंज्ड ओवर द इयर्स, कई वर्षों से क्या चेंज नहीं हुआ है। व्हाट हैज नॉट चेंज्ड, चेंज्ड होता परिवर्तन, क्या परिवर्तन नहीं हुआ है, ओवर द इयर्स कई वर्षों से, कई वर्षों से क्या परिवर्तन नहीं हुआ है। डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, इससे तुम्हारा क्या तात्पर्य है। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है द पोइट्स मदर, पोइट की जो माँ है, लाव्ड हंसती थी, एट द स्नैपशॉट, स्नैपशॉट मतलब होता फोटो है ना, पोइट्स की माँ है वो फोटो को देखकर क्या करती थी, हंसती थी। व्हाट डिड दिस लाफ, यह जो लाफ मतलब ये जो हंसी है ये इंडिकेट करती है, मतलब क्या इंडिकेट करती है, क्या दर्शाती है। आंसर दिया हुआ है द पोइट्स मदर, पोइट की माँ, लाव्ड हंसती थी, एट द स्नैपशॉट, स्नैपशॉट को देखकर मतलब फोटो को देखकर, शी वाज डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब होता है खुशी या प्रसन्नता, उन्हें प्रसन्नता थी, उन्हें खुशी हो रही थी। टू रिकॉल, रिकॉल का मतलब होता है याद करना, द सी हॉलीडे मतलब होता है समुद्र पर बिताई गई छुट्टी, मतलब जो उनकी जो सी हॉलीडे थी उस सी हॉलीडे को वो रिकॉल मतलब याद कर कर वो क्या हो रही थी, आनंदित हो रही थी, डिलाइटेड हो रही थी, मतलब खुश हो रही थी। इट वॉज हैप्पी मोमेंट, यहाँ एक हैप्पी मोमेंट था,
एक खुशी वाला पल, इट वॉज हैप्पी मोमेंट, यहाँ एक खुशी वाला पल था फ्रॉम हर, उनके लिए, टेंशन फ्री लाइफ, और उनका जो जीवन था उस समय का कैसा था, टेंशन फ्री था, मतलब तनाव रहित जीवन। फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वाज द ओकेजन ऑफ द फोटोग्राफ। ओकेजन का मतलब होता है अवसर, किस अवसर पर जो फोटोग्राफ है वो खींचा गया था। व्हाट वाज द ओकेजन ऑफ द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ किस अवसर पर खींचा गया था। द फोटोग्राफ वाज टेकन, जो फोटोग्राफ है वो लिया गया था वेन द पोइट्स मदर, जब पोइट की जो माँ है हेड गोन, गई थी फॉर सी हॉलीडे, अपनी सी हॉलीडे पर, विद हर कजन्स, अपनी दो बहनों के साथ, एंड अंकल, और अंकल के साथ। द फोटोग्राफ वॉज टेकन, ये फोटोग्राफ टेकन किया गया था, खींचा गया था वेन द पोइट्स, जब पोइट्स की मदर हेड गोन गई हुई थी फॉर सी हॉलीडे, अपनी सी हॉलीडे पर, विद हर कजन्स, अपनी कजन के साथ, एंड अंकल, और अंकल के साथ। मतलब ये फोटो कब खींचा गया था, जब पोइट की जो माँ है अपनी सी हॉलीडे पर गई थी, किसके साथ गई थी वो, अपनी कजन, अपनी दो बहनों के साथ और अंकल के साथ। वो आगा 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां कौन है इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में 3 लड़कियां कौन है। द 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में आर है द पोइट्स मदर, पोइट की माँ, विद हर 2 कजन, अपनी 2 बहनें, जो पोइट की जो माँ है और उनकी 2 बहनें जिनका नाम है बेटी एंड डॉली, एक का नाम बेटी है और दूसरी का नाम है डॉली। तो फोटोग्राफ में 3 लड़कियां हैं, एक तो पोइट की माँ और 2 पोइट की जो मदर है उनकी जो कजन है जिनका नाम बेटी और डॉली है। तो ये तीनों उस फोटोग्राफ में दिखाई दे रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट सारो, सारो का मतलब होता है दुख, व्हाट सारो मेक्स द पोइट स्पीचलेस, मतलब किस दुख ने पोइट को स्पीचलेस कर दिया था। स्पीचलेस का मतलब होता है कुछ ना कहना, मतलब कुछ कहने में समर्थ ना होना। व्हाट सारो, किस दुख ने, मेक्स द पोइट, पोइट को स्पीचलेस बना दिया था, मतलब किस दुख ने पोइट को स्पीचलेस बना दिया था। द डेथ ऑफ हर मदर, द डेथ मतलब मृत्यु, ऑफ हर मदर, उनकी माँ की जो मृत्यु हुई थी उससे, उसके कारण मेक्स द पोइट स्पीचलेस, पोइट स्पीचलेस हो चुके थे, है ना। द डेथ ऑफ हर मदर, अपनी माँ की मृत्यु के कारण जो पोइट है वो स्पीचलेस हो चुके थे, मतलब वो कुछ भी कहने में समर्थ नहीं थे। ठीक, देखिए आपकी जो पोएम फोटोग्राफ है इसका एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना क्योंकि आंसर काफी बड़ा है। क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। इन द पोएम अ फोटोग्राफ, जो पोएम है अ फोटोग्राफ, जिसका टाइटल दिया हुआ है अ फोटोग्राफ, द 3 स्टेंजाज, इसमें 3 छंद दिए गए हैं, तो डिपिक्ट करते हैं, दर्शाते हैं 3 डिफरेंट, 3 भिन्न भिन्न फेज से मतलब चरण, जो 3 विभिन्न प्रकार के चरणों को दर्शाते हैं। व्हाट आर दे, ये 3 चरण क्या है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूं। इन द पोइम, पोइम में अ फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ नाम की जो पोइम है इसमें 3 स्टेंजास दिए हैं जो डिपिक्ट करते हैं, दर्शाते हैं 3 डिफरेंट फेज, जो 3 विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं। व्हाट आर दे, ये 3 चरण क्या है। द 3 स्टेंजास, 3 चरण, डिपिक्ट दर्शाते हैं 3 डिफरेंट फेज, 3 विभिन्न चरणों को, ऑफ द लाइफ, ऑफ द लाइफ ऑफ द पोइट्स मदर, पोइट की जो माँ है, पोइट की माँ का जो जीवन है उसके जीवन को ये 3 चरण दर्शाते हैं। द फर्स्ट बीइंग, प्रथम चरण है हर गर्लहुड, जब वह किशोरी थी। पहला चरण वहां से शुरू होता है जब उनकी जो माँ है, जो पोइट की जो माँ है वो गर्लहुड मतलब किशोर अवस्था में थी, मतलब वो किशोरी थी। व्हेन शी वेंट, तब वहां गई हुई थी, फॉर द सी हॉलीडे, अपनी सी हॉलीडे पर गई हुई थी, मतलब समुद्र के किनारे छुट्टियां मनाने के लिए वो गई हुई थी। पहले चरण में क्या बताया गया है कि जो पोइट की जो माँ है वो किशोर अवस्था में थी और उस समय वहां सी हॉलीडे पर गई हुई थी। द सेकंड बीइंग,
जो दूसरा चरण है हर मिडिल ईयर्स, वह मध्यावस्था का है, जब उनकी जो पोइट्स की जो माँ है उनकी उम्र मध्यावस्था में पहुंच गई थी। वेन सी जॉयफुल, तभी वह आनंदित हो रही थी। रिकॉर्ड मतलब याद कर द सी हॉलीडे, जो उन्होंने सी हॉलीडे मतलब जो समुद्र के किनारे जो उन्होंने अपनी छुट्टियां मनाई थी बचपन में, तो उस सी हॉलीडे की जो फोटो थी उस फोटोग्राफ को देखकर वह जॉयफुल हो रही थी, आनंदित हो रही थी। उस चरण को इसमें बताया गया है। मतलब सेकंड चरण में उनकी मिडिल एज को बताया गया है, जब वो बचपन में अपनी सी हॉलीडे पर गई थी, जब उन्होंने एक फोटोग्राफ खिंचवाया था, उस फोटोग्राफ को देखकर वो जॉयफुल हो रही थी, आनंदित हो रही थी। तो दूसरा चरण उनका मिडिल एज मतलब मध्य अवस्था उनकी बताई गई है। द थर्ड, तीसरा चरण, वेन हर मदर, जब उनकी माँ इज नो मोर, जीवित नहीं थी। तीसरा चरण कहां से शुरू होता है? जब उनकी माँ की डेथ हो चुकी थी, मतलब वो जिंदा नहीं रही थी। पोइट्स फाइंड्स नो वर्ड्स, अब पोइट के पास, जो पोइट है उनके पास कोई भी वर्ड्स नहीं थे टू एक्सप्रेस, मतलब प्रस्तुत करने के लिए हर सारो अपने दुख को। जो पोइट है, पोइट के पास अपने दुख को व्यक्त करने के लिए उनके पास उस समय कोई भी शब्द नहीं थे। मतलब तीसरा चरण कब शुरू होता है? जब उनकी माँ की डेथ हो चुकी थी, उस समय पोइट के पास अपने दुख को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब प्रस्तुत करने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं थे। तो यहाँ पर ये जो पूरी पोएम है फोटोग्राफ, उसको अगर मतलब हम पढ़ेंगे तो उसमें 3 चरण बताए गए हैं। 3 स्टेंजाज, पूरी पोएम 3 स्टेंजाज में डिवाइड है, 3 चरण में डिवाइड है। फर्स्ट चरण में उनका जो पोइट की जो माँ है उनकी बचपन अवस्था को बताया गया है, मतलब उनकी किशोरी अवस्था को बताया गया है। जो पोइट की जो माँ है जो किशोर अवस्था में थी उसको बताया है। और जो सेकंड स्टेंजा है, उस सेकंड स्टेंजा में जो पोइट की जो माँ है उनकी मिडिल एज को बताया है, मतलब उनकी उम्र की मध्यावस्था बताई गई है। और जो लास्ट स्टेंजा है उसमें जो पोइट है, पोइट की जो माँ है उनकी डेथ हो चुकी थी, तो डेथ वाली जो अवस्था थी उसको बताया गया है। मतलब उस समय पोइट के पास अपने दुख को एक्सप्रेस करने के लिए उनके पास कोई वर्ड्स नहीं थे।